हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। मतलब सिंपल क्या है कि जब हम किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग में हमारे पास कुछ पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग यूज करके हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इंटीजर्स में आप देख लो पहले। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वेरिएबल्स लेके रखे हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, इंट। इंट क्या कर रहा है? अब यहाँ पे ये वन तो ऑलरेडी इंटीजर है। 2.3 पे गया, मैंने यहाँ पे 2.3 रखा है, ठीक है। तो 2.3, अब आपको पहले बताया गया है कि डाटा टाइप में 2.3 तो वो फ्लोट है, ठीक है। लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट। तो इंट क्या करेगा कि डेसिमल वाली वैल्यू को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे तो डेसिमल वाली वैल्यू को हटा देगा, इग्नोर कर देगा, हमारा सिर्फ होल नंबर जो होगा उसको देगा। और यहाँ पे देख रहे हो ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर देगा किसमें? इंटीजर में। तो आपको मैं टाइप दिखा दे रहा हूँ और इसको प्रिंट करा के दिखा दे रहा हूँ सबका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट मैं टाइप भी डाल दे रहा हूँ, एक्स का भी, और प्रिंट, सॉरी, प्रिंट टाइप और वाई का भी, और प्रिंट जेड का तो दे के रखा है ये मैंने पहले से। कंट्रोल एस करता हूँ और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ आउटपुट। तो आप देखोगे, ये देखो, ये इंटीजर था, 2.3 इंटीजर हो गया 3। देखो सबका टाइप क्या आ रहा है? अलग अलग, सबका सेम सेम आ रहा है, इंट इंट इंट, इंटीजर है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, जिसमें मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसको? इंटीजर्स में इंट का यूज करके, इंट मेथड का यूज करके मैंने किया क्या? कन्वर्ट वैल्यू वैल्यू कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू एन इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। तो जब आपको इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे? आप यूज कर लोगे इंट, ठीक है, इंट मेथड का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो हमारे पास है फ्लोट। जब हमको कभी भी फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना है किसी को, तो फ्लोट्स क्या होते हैं? फ्लोट कन्वर्ट करता है, फ्लोट्स क्या करेगा? यहाँ पे सिंपल लिख दे रहा हूं मैं, फ्लोट, सॉरी, यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट और ये मेथड है। फ्लोट मेथड क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि डेसिमल डेसिमल नंबर, ठीक है। कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ फ्लोटिंग पॉइंट, यानी डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। और इसके यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ भी लेके रखा है, तो टाइप ऑफ भी दिखा दे रहा हूँ आपको करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। अब क्या है? फ्लोट, ये आपको मालूम है इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये क्या है हमारे लिए? स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। मगर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लगाया है, फ्लोट मेथड का यूज किया है, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट होने वाली हैं? फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स के साथ आएंगे, ठीक है। और टाइप मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ जिससे आपको टाइप भी मालूम पड़ जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ और आप देखोगे, सॉरी, इसको सेव करना होगा मुझे, और अब रन करता हूँ। ये देखो, तो पहला जो वैल्यू है 1, ठीक है, 1.0 आ गया क्योंकि ये इंटीजर था तो पॉइंट के साथ आएगा। फिर फ्लोट मैंने यूज किया 2.8, तो ये तो हमारा ऑलरेडी फ्लोट वैल्यू थी, फ्लोट ही आया है। 3 हमारा स्ट्रिंग था, बट ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्लोट वैल्यू में, और ये ऑलरेडी फ्लोट था। सबका टाइप ऑफ अगर चेक करना है तो मैंने टाइप ऑफ लगा के रखा है। टाइप ऑफ, जो टाइप है, एक मेथड है जो किसी भी वेरिएबल का टाइप बताएगा कि वो किस टाइप का है, उसका टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा सबका टाइप, ये प्रिंट टाइप एक्स, टाइप वाई, टाइप जेड, टाइप ए, तो सबका यहाँ पे टाइप आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोट का कन्वर्ट, फ्लोट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स में क्या होगा? स्ट्रिंग में हम लोग str मेथड का यूज करेंगे, और str मेथड क्या करेगा? कन्वर्ट्स करेगा वैल्यू टू अ स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एक्स, यहाँ पे मैं इसको कमेंट से हटा रहा हूँ, हाँ, सेव करता हूँ, रन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी ऑलरेडी ये स्ट्रिंग था, str मैंने टू लिया था, ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, अभी के लिए, मगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने str लगा दिया। 3.0 यहाँ पे है, 3.0 भी क्या है हमारे लिए? फ्लोटिंग वैल्यू है, बट ये क्या करेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तो ऑलरेडी है ही है। अब देखो यहाँ पे टाइप
मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, सबका टाइप आप देखोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हुई है, साथ में सबकी वैल्यू बता रहा है कि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हो गए स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना, मतलब इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना इंटीजर में, फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको देखो, इसके बाद एक और चीज बची, आपको मान लो बुलियन वैल्यू है, ठीक है, बुलियन वैल्यू को भी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बूल, बूल मेथड है एक बुलियन, बुलियन बुलियन क्या करेगा, यहाँ पे बूल से यूज करेंगे इसको, हम लोग मेथड होता है बूल मेथड, और बूल मेथड क्या करेगा, बूल मेथड कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ बुलियन डाटा टाइप, ठीक है, बुलियन डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको नम इज इक्वल टू 0 ले लूँ, नम इज इक्वल टू, अच्छा बूल की वैल्यू जो होती है वो ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स होगी। तो मैं अगर यहाँ पे बुलियन वैल्यू डालूं, बूल वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूं, आप देख रहे हो मैंने एक इंटीजर लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लिया मैंने, इंटीजर नंबर लिया एक, और इसको मुझे बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे नम डाल दिया मैं। अब इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं किसको, बूल वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो आप देखोगे कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू कब होगा, जब वैल्यू 1 हो, ठीक है, कभी भी वैल्यू जो होगी 1 होगी तो वो ट्रू होता है, 0 होगा तो फॉल्स होगा। सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने 0 लिखा, तो ये क्या हो गया, बुलियन वैल्यू आ गई। अब तुमको एक चीज और दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इसी नम में एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो नम लिया, मैं कुछ स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ इसको, ठीक है, एक कोई स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ, स्ट्रिंग में मैंने कर दिया कि मान लो कि कुछ लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ। तो अब हेलो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इसके डेसिमल फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं इसमें 1 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू ट्रू देगा, वो क्या देगा, ट्रू देगा। आप करके देखते हैं, ठीक है, रन करता हूं तो ये देखो ट्रू दे दिया। हाँ, ये ट्रू कब देगा, नहीं देगा, जब मैंने इसको स्ट्रिंग खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तब ये ट्रू की जगह फॉल्स देगा। अब रन करते हैं, देखो फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर मैं स्पेस दे दूं, तो इस स्पेस का भी कुछ ना कुछ बुलियन वैल्यू होगी, और वहां पे कहीं ना कहीं 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब भी 1 वहां पे आ गया तो वो क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। रन करके दिखा देता हूं, तो ये देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, आ गया ना, ठीक है। और ब्लैंक स्पेस और ये हो गया, तो मान लो 100 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए ये क्या है, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक बाइनरी नंबर ही है, और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो आप रन करो तो देखो ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको 000 कर दूं, 00 ही रहने दो, रन कर देता हूँ, अब देखो फॉल्स आया ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलियन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर सकते, सॉरी, किसी नंबर को, स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, और मैं उसको बता दे रहा हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेगी। और यहाँ पे मैंने एक वो किया है, प्लेलिस्ट बना के रखी है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे जाओगे आप, सिंपली आपको देखो होम पे भी वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे वीडियो आपको यहाँ पे आपको दिख रही है, पाइथन वेरिएबल इन डाटा टाइप्स। और जहाँ तक है मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस खासकर ये क्लास 11th वालों के लिए बनाई है, मगर इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास में हो, किसी भी उसमें हो, उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। और यहाँ पे पाइथन की एक और प्लेलिस्ट होगी, जहाँ तक आपको दिखेगी, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पाइथन पाइथन यहाँ पे, ठीक है, देखो पाइथन ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, तो ये वीडियो इसके अंदर भी मिल जाएगा, इसके ये अंदर मिल जाएगा। मैंने कई सारी क्लास पहले भी ली है, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये एक नई पूरी सीरीज बना रहा हूँ एक प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।